बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि नीट 2024 के अंदर आपके साथ ये धोखा नहीं, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड एनटीए का हमें लग रहा है अन्याय है। क्यों? मैं कुछ प्रूफ आपको आज बताने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आप भी बोलेंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो ये अभी दो बातें चल रही है, या तो रीनीट और रीएवैल्यूएशन, अब तो सर इसके बिना कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब तो ये 100% एनटीए को या तो रीनीट करवाना होगा या फिर रीएवैल्यूएशन कराना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज कुछ ऐसे बातें बताना हूं जिस सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आप कल से सुन रहे होंगे कुछ सेंटर हाईजेक की बातें हो रही है। बहुत सारे स्कूल जहां पे नीट के पेपर होते हैं ऑलरेडी बुक था, बहुत बड़े बड़े मोटे रकम देके उनको ऑलरेडी बुक कर रखा था कि जब पेपर होगा तो यहां पर बस पेपर देने का एक बहाना किया जाएगा, उसके बाद सारा खेल स्टार्ट होगा। सॉल्वर गैंग के जो मेंबर होते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहाना करना होता है कि 3 घंटे मैंने पेपर सॉल्व किया है, उसके बाद आपके ओएमआर सीट को फिल किया जाता है। ऐसे चीजें हुई है और ऐसे पूरे पूरे सेंटर पे हुआ है। आप ये खुद सोचो ना, AIR-1 जो 67 बच्चों का आया था, जिसमें से 6 से 8 बच्चे एक ही सेंटर हरियाणा के थे। वहां पे 3 स्टेट के बच्चे अगर आप गौर से देखोगे तो दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं और राजस्थान के हैं। आप खुद सोचो, अगर मेरा सेंटर, अगर मेरे को सेंटर अपना फिल करना है तो मैं चाहूंगा ना कि मेरा सेंटर पास हो। मैं दूर क्यों जाना चाहूंगा? मैं राजस्थान का बच्चा हरियाणा क्यों आऊंगा अपना एग्जाम देने के लिए? क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑलरेडी प्री प्लान है कि यहां पर पेपर लीक होगा और यहां पर अच्छी तरीका से, भयानक तरीका से स्कैमिंग होगा, भयानक तरीका से एकदम घपलाबाजी होगा। तभी तो AIR-1 67 में से 8-8, 9-9 बच्चे एक ही सेंटर से आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेंटर पहले से ही हाईजैक है। पहले से ही वहां मोटा रकम देके वो सेंटर को पूरा घपलेबाजी में डाला गया है ताकि बच्चे वहां से पूरा का पूरा स्कोर कर सके। और एनटीए, आप क्या लॉजिक दे रहे हो यार कि सीसीटीवी के फुटेज पे आप ग्रेस मार्क्स दियो? जरा सोचो बच्चों, एक बच्चा 3 घंटा बैठ के बस ये बहाना करता है कि वो पूरा पेपर सॉल्व कर रहा है और वो ओएमआर फिल नहीं करता है, या फिर ओएमआर फिल भी करता है तो 2-4 क्वेश्चन जो उसको याद था या रटवाया गया वो करता है। पेपर होने के जस्ट बाद जो मोटे रकम का पैसे लेके बंदे बाहर बैठे थे, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा ओएमआर सीट उसके पास आंसर होते हैं और वो फिल करते हैं। फिर जो एक कैंडिडेट होता है जिसके पूरा का पूरा मार्क्स 720/720 आता है, आपके पास क्या फुटेज है कि बाद में वो चीजें ऐसा ना हुआ हो? एंटी, आप तो कहते हो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। उसके बाद कई बच्चे टाइम को लेके बोल रहे थे। जब इन्विजिलेटर साइन करता है तो साइन कर रहा होता है वो 3:35 पे, 3:30 बजे, और वो मेंशन करता है कि 2 बजे मैंने टाइम स्टार्ट किया। आई एम गिविंग एग्जांपल, मतलब प्री टाइम मेंशन करता है। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ऐसा बच्चे कमेंट्स में बोल रहे हैं। आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि मैंने टाइम का नुकसान देखा, उसके बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिया? किसी को ग्रेस मार्क्स 180 मिला है, किसी को 140 मिला है, किसी को 60 मिला है, किसी का मार्क्स कम हो रहे हैं। बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं, आप देखो तो पहले। बच्चा, ये सब का सब प्री प्लान था। एनटीए भले ही इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, अब वो मानने को तैयार है, अब उसको मानना पड़ेगा। जितना हम लोगों ने आवाज उठाया तो हम लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आया। क्या आया देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए, कितने बच्चों को दिए, उनसे 10 दिन के अंदर उनको पिटीशन करने के लिए बोला है। और अगर वो नहीं करके देते हैं तो 2 वीक के बाद वो बताएगा कि काउंसलिंग पे स्टे करना है या काउंसलिंग को क्या कैसे करना है। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ कोचिंग वाले ऑलरेडी एनटीए को बेटा लीगल नोटिस भेज चुके हैं। बहुत सारे हैं, इसमें से 3-4 तो अभी मैं जानता हूं पर्सनली कि वो भेज चुके हैं। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का कल बयान आया कि एटम वाला जो क्वेश्चन है उसमें 1 से ज्यादा आंसर सही थे। तो कुछ बच्चे, अगर मान लो जो नीट का क्वेश्चन होता है उसमें ओनली 1 आंसर सही होते हैं, अगर इसमें 2 ऑप्शन आप सही करते हो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एक बच्चा तो कंफ्यूज भी हो सकता है ना भाई कि यार दोनों ऑप्शन कैसे पॉसिबल है। तो उसने नहीं किया हो क्वेश्चन, अगर वो अटेम्प्ट भी नहीं किया हो तो उसको 4 मार्क्स तो यहां नुकसान हुआ है, तो 4 मार्क्स तो उसको भी मिलना चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट इसके वजह से इस पे फिर से एनटीए के खिलाफ एक्शन लेगा। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑलरेडी पीएमओ को भैया लेटर लिखा है, आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, यहां पर एनटीए को भेजा जा चुका है। नेशनल मीडिया अब आ चुका है, नेशनल मीडिया अब चीजों को चला रहे हैं। नेशनल मीडिया अब दिखा रहे हैं कि देश में बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। पहले औरों एग्जाम में होता था, अब नीट और जेईई जैसे एग्जामिनेशन में भी हो रहा है। तो कृपया करके एनटीए महोदय, गवर्नमेंट जी जागिए और बच्चों जो आपको खिलाफ इतना आवाजें उठा रहे हैं उसको सुनिए। बहुत बच्चे बहुत गलत स्टेप ले रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों रो रहे हैं, बच्चे के पास मतलब ऐसा कुछ खुश रहने का जरिया ही नहीं है, वो परेशान है जब से रिजल्ट आया है। हाथ जोड़ के विनती है एनटीए महोदय कि कुछ तो कीजिए
और उम्मीद है बहुत जल्दी ही कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है बच्चों। स्टे पॉजिटिव, होप्स रखिए, क्योंकि सारे के सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी जल्दी ही 1 से 2 दिन में मिनिस्ट्री अलॉट हो जाएगा, तो उम्मीद है कुछ अच्छा अपने लिए सही पॉजिटिव न्यूज और भी आगे का आएगा, या तो रीनीट होगा या फिर रीएवैल्यूएशन होगा वर्स कंडीशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुंचे, लोग और जागरूक हो सके। वैसे तो ये ऑलरेडी इतना बड़ा इश्यू बन चुका है। थैंक यू बच्चों।